अध्ययन कर रहे थे मेमोरी के बारे में, तो अध्ययन कर चुके थे जो मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। तो रैम के बारे में अध्ययन कर चुके थे, आज हम लोग अध्ययन करेंगे रोम के बारे में। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम इंस्ट्रक्शन इज परमानेंटली बिल्ट इनटू सर्किट बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ए रोम कैन नॉट बी अल्टरेड। इट is permanently built in memory. When the power is lost, the content of ROM cannot be lost. Check the hardware parts condition using ROM like keyboard, mouse, hard disk etc. ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम के निर्माण द्वारा रोम का निर्देश अस्थायी रूप से सर्किट में स्थापित कर दिया जाता है। रोम को बदला नहीं जा सकता है। रोम को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। यह अस्थायी रूप से निर्मित स्मृति है, मेमोरी है। जब बिजली समाप्त होती है, बिजली कट जाती है, तो रोम की सामग्री मिट नहीं सकती है, नहीं मिटती है। रोम को उपयोग करके हार्डवेयर भागों के कनेक्शन की जांच करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ये सभी जुड़े हैं कि नहीं, इसके बारे में हम जांच करते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। द सेकेंडरी मेमोरी इज बेसिकली यूज टू स्टोर डाटा विच यू वांट टू रीयूज इन फ्यूचर. Its storage every data in the form of file. The secondary memory is a random access memory. It rotates at very high speed to read write data. Hard disk is an example of secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग मूल रूप से प्रत्येक डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। The secondary memory is basically used to store every data which you want to reuse in future. जिसे आप भविष्य में पुनः उपयोग करना चाहते हैं। Stores every data in the form of file. यह हर डाटा को फाइल के रूप में स्टोर करता है। सेकेंडरी मेमोरी हर डाटा को फाइल के रूप में स्टोर करता है। सेकेंडरी मेमोरी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह डाटा को पढ़ने लिखने के लिए बहुत तेज गति से घूमता है, जिसका उदाहरण है हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है हार्ड डिस्क। हम लोग अध्ययन करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। It is the most essential storage device a computer. All the programs, softwares, etc. which you needs are stored in a hard disk. It is fixed disk in the computer system. You cannot transfer the hard disk anywhere from the computer. It rotates at high speed, varying from 1000 rotate per minute to 6000 rotate per minute. Its storage capacity varies few kilobyte KB to terabyte TB. यह कंप्यूटर का सबसे आवश्यक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का सबसे आवश्यक स्टोरेज डिवाइस है। सभी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर आदि जिनकी आपको आवश्यकता होती है एक हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। सभी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एक हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स डिस्क होता है।
आप इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। यह 1000 रोटेट पर मिनट से लेकर के 6000 रोटेट पर मिनट तक उच्च गति से घूमता है। इसका घूमने का जो क्षमता होता है 1000 रोटेट पर मिनट से 6000 रोटेट पर मिनट गति से घूमता है। इसकी भंडारण क्षमता किलोबाइट से लेकर के टेराबाइट तक होती है। तो आज हम लोग अध्ययन किए रोम के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और हार्ड डिस्क के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।